नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट ने सनसनी फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि राज्य में स्लीपर सेल तैयार करने, युवाओं को भटकाने और चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश तेज हो चुकी है। इसके साथ ही गाजियाबाद में लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दाल मंडी में विकास की राह में बांधा बने मस्जिदों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद अब विवाद और ज्यादा तेज हो गया है। यानी कि यूपी इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था, सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को सवाल के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। दूसरी तरफ गाजियाबाद में महिला से कुंडल लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं वाराणसी के ऐतिहासिक दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के बीच मस्जिदों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद विवाद तेज हो गया है। इन तीनों घटनाओं ने मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, कानून व्यवस्था और विकास मॉडल पर नई बहस को तेज कर दिया है। 2027 से पहले यूपी को बनाया टारगेट। योगी अनकट में सबसे पहले बात सबसे गंभीर मामले की करते हैं जो राज्य की सुरक्षा से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ आतंकी और आपराधिक नेटवर्क सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को जानकारी मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़ने और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करने और स्लीपर सेल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। इन लोगों का मकसद संवेदनशील समय पर प्रदेश में अस्थिरता फैलाना था। इसके साथ ही इसका खुलासा कैसे हुआ और बाकी दो खबरों में क्या कुछ वो बताते हैं, सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2027 चुनाव से पहले यूपी दहलाने की साजिश। यूपी में स्लीपर सेल अलर्ट। चुनाव से पहले बड़ा आतंकी प्लान। एजेंसियों ने खोला खतरनाक राज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को प्रभावित करने की साजिश का खुलासा हुआ है। एटीएस और खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि चुनाव से पहले ही कई घटनाएं अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही है। आईएसआई और आतंकी संगठन इसके लिए पिछले कुछ समय से कश्मीर से लेकर यूपी, दिल्ली और एनसीआर में एक्टिव है। यहाँ युवाओं को बरगलाकर स्लीपर सेल का हिस्सा बनाया जा रहा है और इनसे आतंकी गतिविधियां अंजाम दिलाई जा रही है। साथ ही सैन्य ठिकानों से लेकर कई खास जगहों पर रेकी कराई जा रही है और लोकेशन ली जा रही है। साइबर हैकर की टीम भी इसी काम में लगाई गई है और कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके ग्रुप का हिस्सा बनाया जा रहा है। यूपी और दिल्ली में पिछले कुछ समय से इसी इनपुट के बाद लगातार कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों की धरपकड़ की गई है। यूपी एटीएस, गुजरात एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी और एनआईए समेत बाकी एजेंसियों ने पिछले कुछ महीनों में आतंकी मॉड्यूल पर लगातार कार्रवाई की है। इसी मॉड्यूल से जुड़े बाकी फरार डॉक्टरों ने दिल्ली में विस्फोट भी अंजाम दिया था। नए इनपुट के आधार पर एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही नवंबर 2025 में गुजरात एटीएस ने यूपी के 2 आतंकी गिरफ्तार आजाद सुलेमान शेख निवासी शामली, मोहम्मद सुलेख निवासी लखीमपुर और हैदराबाद के अहमद मोहिद्दीन को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी जैविक हथियार बनाने की फिराक में थे और इसके लिए केमिकल जुटाया जाता था। तो वहीं आईबी और यूपी एटीएस ने गाजियाबाद में सैन्य ठिकानों की रेकी करने और सोलर कैमरे लगाने के मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद मामले में एनआईए भी शामिल हो गई। वहीं लगातार वेस्ट यूपी, दिल्ली समेत
आसपास के शहरों में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और कुछ दूसरे पाकिस्तान आतंकी संगठनों ने नेटवर्क बढ़ाया। सोशल मीडिया के जरिए से युवाओं को बरगलाकर साथ मिलाया गया। दुबई और सऊदी अरब समेत बाकी जगहों पर भी काम करने वाले लोगों का डाटा जिलेवार जुटाया गया। पता किया गया कि कौन कौन कहां और किस कंपनी में काम करता है। परिजनों को जो पैसा भेजा जा रहा है वो किस जरिए से आ रहा है। इसके साथ ही कांटेक्ट में रहने वाले लोगों की भी निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद में मुठभेड़, लूट का आरोपी गिरफ्तार, पूरे दिल्ली एनसीआर में था खौफ। तो वही योगी अनकट में दूसरी बड़ी घटना गाजियाबाद से सामने आई है, जहां महिला से कुंडन लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला बाजार से लौट रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसके कानों से कुंडल झपट लिया और फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिर टीम भी एक्टिव की गई। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तारी के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही हर संदिग्ध बाइक की जांच की और इंफॉर्मेशन टीम को मजबूत किया। कुछ घंटों बाद पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिली। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से लूट के कुंडल, बाइक और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने ये दावा किया है कि गिरोह पहले भी झपटमारी और स्नैचिंग की कई घटनाओं में शामिल रहा। पूछताछ में दूसरे मामलों के खुलासे की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से महिलाओं से चेन स्नैचिंग, मोबाइल लूट और सड़क अपराधों की घटनाएं बढ़ने की शिकायत आई है। ऐसे में पुलिस की इस तुरंत कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से खास माना जा रहा है। आम लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से तेज कार्रवाई हो तो अपराधियों में डर पैदा होगा। दाल मंडी में चलेगा बुलडोजर, 6 मस्जिदों को नोटिस जारी, 200 साल पुरानी मस्जिद भी शामिल। नोटिस से गरमाया माहौल। अब योगी अनकट में तीसरी बड़ी खबर वाराणसी से सामने आई है। शहर के ऐतिहासिक और व्यस्त दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना चल रही थी। प्रशासन का कहना है कि इलाके की संकरी सड़कों, लगातार जाम और भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए ये परियोजना जरूरी है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस चौड़ीकरण की जद में 6 मस्जिद आ रही है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। रिपोर्ट में एक लगभग 200 साल पुरानी लंगड़ा हाफिज मस्जिद का भी जिक्र है, जिस पर लाल निशान लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि इलाके की ऐतिहासिक पहचान है। ऐसे में बिना संवाद और सहमति के कार्रवाई से भावनाओं को आहत मिल रही है। दाल मंडी वाराणसी का बेहद पुराना व्यापारिक इलाका है। यहाँ कपड़ा, मसाले, घरेलू सामान और छोटे व्यापार की बड़ी मंडी लगती है। संकरी गलियों और लगातार जाम के चलते व्यापारियों को भी परेशानी होती है। कुछ व्यापारी सड़क चौड़ीकरण का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इससे आवाजाही आसान होगी और ग्राहक बढ़ेंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों के मुद्दे ने मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि सरकार विकास भी करे और धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी रखे। अगर प्रशासन ने संवाद और सहमति का रास्ता अपनाया तो मामला शांत हो सकता है, लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई हुई तो विवाद और ज्यादा गहरा सकता है। आपको बता दें कि अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है। आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। गाजियाबाद एनकाउंटर से अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है। वाराणसी चौड़ीकरण से विकास मॉडल दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास के तीनों मुद्दे एक साथ केंद्र में हैं। अब आने वाले महीनों में यही विषय चुनावी चर्चा, जनसभाओं और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाएंगे। जनता के सामने अब तुलना का मौका होगा कि किसके दावे जमीन पर ज्यादा मजबूती से नजर आते हैं।
तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।